हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, जो कि सबसे मोस्ट अवेटेड और मोस्ट वांटेड रीडिंग होती है। तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, लेकिन ये मैसेज ऑफ द यूनिवर्स है तो डेफिनेटली आपके लिए ब्लेसिंग का सबब बने, इंडिकेशन का सबब बने। आपके लिए जो भी गाइडेंस हो वो आपको अपनी ज़िंदगी में, आपके ऑन गोइंग रूटीन में जो है वो गाइड करें, ठीक है। अगर आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। जिस दिन से मैंने एनिमी वाली रीडिंग की है, आई डोंट नो, हालांकि लोग प्राइवेट रीडिंग लेके कुछ और अपने डिफरेंट क्वेश्चंस ही पूछ रहे हैं, लेकिन इतनी इतनी ज़्यादा प्राइवेट रीडिंग की जो है वो उस रीडिंग के बाद आई डोंट नो, आई थिंक वो शायद बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर गई। शायद इंसान का जहन नहीं जा रहा होता, सिर्फ पार्टनर्स और रिलेशनशिप पे इंसान सोचता है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ के चैलेंजेस होते हैं उस पर रीडिंग लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। चलिए जी, लेट्स सी कि मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है। आज मैं बहुत डिफरेंट डेक्स यूज़ कर रही हूँ। मैं आज कार्ड ऑफ टाइम यूज़ कर रही हूँ, जिसमें राइट मोमेंट का पता चलेगा। मैं आज एंजल नंबर्स भी यूज़ करूँगी, जिससे नंबर्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगी। जैसे सब लोग बहुत दफ़ा मैसेजेस और कमेंट्स करते हैं, हमें ये नंबर्स बहुत नज़र आ रहे हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में एक टाइम चेक करते हैं कि यूनिवर्स आपको किस टाइम की तरफ इंडिकेट कर रही है। चलिए जी, नंबर 1, इट कुड बी फर्स्ट ऑफ एनी मंथ, इट कुड बी फर्स्ट वीक, इट कुड बी, इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू फास्ट, 1 डे या 1 वीक। आपकी ज़िंदगी में जो भी मामला होने वाला है, जो भी चीज़ होने वाली ही या हो रही है, वो एक दिन की कहानी है या ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते की कहानी है। अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि वो क्या है, ठीक है। इसमें बहुत डायरेक्ट मैसेज होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। इस वक्त बिल्कुल ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके दिल में जितनी भी चीज़ें हैं वो डूब सी रही हैं, और कहीं ना कहीं अचानक से आपको एक रे ऑफ होप, एक रोशनी नज़र आएगी। शायद आज आपका दिन बहुत डाउन गुजरा, या बहुत दिनों से आपके दिन डाउन गुजर रहे हैं, और एकदम से आपको किसी एक दिन एक हफ्ते के अंदर अंदर या एक दिन आपको एकदम से वो रोशनी पता चलेगी कि बस। और ये चीज़ बहुत जल्दी हो रही है, इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू फास्ट। आपको बिल्कुल जैसे होता है ना, हाथ में आप रेत ले हुए हो तो वो पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी चीज़ें गुजर रही हैं। सजिटेरियस, फाइंड अ न्यू मीनिंग, 9 वीक्स 9 मंथ्स। ये तो बिल्कुल प्रेगनेंसी फेज़ है, 9 महीने बाद गुड न्यूज़ आ जाती है। बट आप सजिटेरियस हो सकते हैं। 23/11 to 21/12 ये सजिटेरियस मंथ का या उसके साइन का ईयर मोड फेज़ भी होता है, नवंबर से लेकर दिसंबर तक। 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप दिसंबर तक कोई ऐसा रेजोल्यूशन सेट करें जो कि आपको नए साल के लिए मोटिवेट करे, या ये हो सकता है आपने दिसंबर तक का कोई टारगेट सेट किया हुआ था और आपका वो 9 वीक्स और 9 मंथ्स का जो फेज़ है वो टारगेट अचीव हो जाए, या तो ये अकम्पलिशमेंट है या फिर एक न्यू टारगेट सेटिंग है, ठीक है। तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में आपको टाइम के अकॉर्डिंग तो दो चीज़ें पता चल गई, या तो नंबर 1 या फिर नंबर 9, या फिर 9 वीक्स या फिर 9 मंथ्स, अदरवाइज सिंगल डे या फिर 1 वीक। 17, the quality of work you can produce when you are going at it alone is almost unbelievable. You are as independent as you are ambitious, capable of performing every step of the way with efficiency, focus and skill. शायद लोग आपकी एबिलिटी को ना वो कर चुके हैं। 17 तारीख एक ऐसा टाइम, एक ऐसा वक्त होगा। 17 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये एक ऐसा टाइम होगा जब आपको लगेगा कि आप जितने डिटर्मिन्ड हैं, जितने पैशनेट हैं, जितने इंडिपेंडेंट हैं, जितने एम्बिशियस हैं, ये तमाम चीज़ें आपको ख़ुद एक सेल्फ बिलीव देंगी कि आप ये कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ना आपको को डिपेंडेंट समझने लगे हैं। आप फ्रंट फुट पे आके शायद अब खेलते नहीं हैं, आप लोगों को खुद इजाज़त देते हैं, लिबर्टी देते हैं। अगर ये कहा जाए कि लिबर्टी देते हैं, कि लिबर्टी दे के चलो तुम कर लो, एक एम्पावरमेंट की शिफ्ट आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो उसमें ना लोग अब समझ रहे हैं कि अब इनसे काम नहीं होता।
ये शायद अब घर नहीं संभाल सकते, ये शायद अब ऑफिस नहीं संभाल सकते। तो उसमें ये है कि आप कभी भी ये मत समझे, आपकी एक इंट्रोवर्ट एबिलिटी है, आप अपने हिसाब से बेस्ट तब देते हैं जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, और ये लोगों के लिए काफ़ी अनबिलीवेबल होता है। इस मंथ की या नेक्स्ट मंथ की या कभी भी 17 डेट को आप एक अपने आप को एक सेल्फ प्रेज देते हुए नज़र आएंगे कि आई डिड इट। 17, ये 17 अक्टूबर भी हो सकती है, ये 17 ऑफ नेक्स्ट मंथ भी हो सकती है, 17 दिन की और मज़ीद कहानी भी हो सकती है। एंड देन आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने आप को ये कहेंगे आई एम इंडिपेंडेंट। सो यूनिवर्स की तरफ से ये डेज़, ये डेट, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 भी आया है जो कि सक्सेस को इंडिकेट करता है। सॉरी बैकग्राउंड वॉइस के लिए, मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं और एकदम से बहुत रौनक मेला हो गया है, तो शोर, एक्साइटमेंट, सबकी आवाज़ें। चलिए, नाउ फाइनली गेट द आंसर्स। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, messages from the universe, messages from the universe, messages from the universe। क्या यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है? स्टक एनर्जी, विक्टिम मेंटालिटी, ओके, आज़ाद कर दें अपने आप को, द ऑनरिंग पाथ, इंटेंशन। नंबर 7, नंबर 7, नंबर 8, 7, 1 + 9, 10। देखें, आपकी अपनी आदतें और आपकी अपनी सोचें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, ठीक है? आपने अपनी ज़िंदगी के अतराफ में यानी सराउंडिंग में कुछ ऐसे इश्यूज़ बिला वजह में छोड़े हुए हैं जो आपको बार बार पीछे की तरफ खींचते हैं। आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आप पे कोई किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपको कोई पीट नहीं सकता, मार नहीं सकता, बांध नहीं सकता, बंद नहीं कर सकता। इट इज़ ओनली यू, आप खुद और सिर्फ आप खुद। या तो बहुत जल्द आप इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आने लगें और कुछ ना कुछ तो आप ऐसा माइलस्टोन अचीव करने वाले हैं जिसमें अगर आपका दिल करेगा कि यार मैं इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी लिख लूँ, एक किताब लिख लूँ, एक वाक़या लिख लूँ, एक सफ़रनामा लिख लूँ, क्योंकि ये मिरेकल होने वाला है। जो भी होने वाला है मिरेकल होने वाला है। एक दलदल में फंसा हुआ इंसान और उसके ऊपर कौसो कसा, यानी कि कौसो क़ज़ा, शायद मेरे उसमें प्रॉब्लम हो गई, रेनबो। आप देखिए, दलदल में फंसा हुआ इंसान, उसकी एनर्जी, उसको लग रहा है कि कुछ नहीं है, बस इससे आगे मैं बढ़ ही नहीं सकता, मेरी ज़िंदगी बस यहीं तक की है, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मैं आगे बढ़ के क्या करूं, मुझे कुछ नहीं करना, ब्ला 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 ब्ला, दिस एंड दैट। बट वो फिर भी लाइट में है, वो फिर भी रोशनी में, और ये आप ही की तरफ बात है। आप अगर इस कार्ड को गौर से देखें, अपने ही हाथों से इसने अपने आप को इस कमरे में बंद किया हुआ है। इसके पास नॉलेज है, इसके पास विजडम है, लेकिन ये वक्त को, इसने बहुत सारा वक्त बिला वजह में अपने आप को लोगों के हाथों इस्तेमाल होने में गुजार दिया। इसको लगता है ज़िंदगी के सारे मसले जो लोगों की ज़िंदगियों में, वो मेरी वजह से हैं। विक्टिम मेंटालिटी, हर वक्त अपने आप को कसूरवार ठहराना। अच्छा नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ हो, तुम्हें डायरिया भी हो रहा है ना, तो मैंने तुम्हें पानी गंदा पिला दिया था। मतलब ये इस हद तक आप अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं। लेकिन शायद आप बहुत जल्द इस चीज़ से निकलने वाले हैं, क्योंकि आपको जो रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपको जो ऑनर मिलने वाला है, या शायद मिल भी गया हो, वो इस दिखने वाली दुनिया की नज़र में है ही नहीं। आप जानते हैं कि आप किससे रिवॉर्ड डिमांड कर रहे हैं, एंड आई थिंक आप लोगों से रिवॉर्ड डिमांड भी नहीं करते, और बहुत अच्छी बात है। तो डील आपने लोगों को करना है, मिलना आपने लोगों से ही है, मसले आपके लोगों के थ्रू ही होंगे, आजमाइशें आपको लोगों के थ्रू ही मिलेंगी। लेकिन हाँ, आपको अच्छी बात आपकी ये कि आपको उनसे उम्मीद कोई नहीं, इसीलिए आपका ऑनरिंग पाथ जो है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरा मैं बताऊं, आपके वर्क प्लेस पर या आपके घर में धोखेबाज लोग बहुत हैं, और इन्हीं धोखेबाज लोगों में रहते हुए
आपको ये ऑनरिंग पाथ मिलेगा, ये रास्ता, ये रुतबे का, ये ऑनर का, ये मर्तबे का, ये आपको इन्हीं लोगों में मिलेगा। आपको कोई गंदगी में नहीं, आपको कोई गंदगी आप पर नहीं उछाल सकता। यूनिवर्स आपको बहुत क्लियर बता रही है। लेकिन अगर आप लोगों को पेश कर देंगे ना अपने आप को, ये शायद इट्स अबाउट वन डे, ये वही वाली बात है कि बाय दिसंबर या तो कुछ होगा या आप अपने अंदर ये चेंज फील करेंगे। अगर तो आप ये करते रहे तो ये चीज़ होना मुश्किल है। लेकिन अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया कि ये जो अक़ल और ये शऊर है मेरे पास, ये जो नॉलेज है मेरे पास, ये है ही तो इसलिए कि मैं किसी को इसमें अपने आप को धंसवाने ना दूँ। यही तो वो टेक्निक है कि अगर आप किसी के भी दिए हुए इल्ज़ामात को सरख़म तस्लीम कर लें तो फिर तो लोग आपको दबाते ही रहेंगे। एंड यू नेवर नो कि कभी दबाने में ये गाड़ी भी ना हो, आपको डायरेक्ट दलदल में डाल दें। लेकिन आप झेल लेते हैं। एक वक्त आ रहा है कि अब आपकी आहिस्ता आहिस्ता वो रस्सी खुलने लगी है, क्योंकि खींचते 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 आपने बहुत सारे बल जो हैं वो तोड़ दिए हैं। तो यूनिवर्स आपको यही बताने वाली है कि आपकी ज़िंदगी में एक मेगा शिफ्ट और एक चेंज आ रहा है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप तैयार भी हैं उस चीज़ के लिए या नहीं। आप तो उन नज़रियों को और उन चीज़ों को देख ही नहीं रहे जो आपको इस बात की तरफ लेकर जाए। आप बैठे हुए उन लोगों के साथ तमाशा देख रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में सही नहीं हो रहा तो मुझे भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरे पास सारे रास्ते, मेरे पास रोशनी है, मेरे पास उजाला है, मेरे पास डायरेक्शन है, लेकिन मैं क्यों ना करूं बिकॉज बाकी लोग नहीं कर रहे। ये चीज़ आपको ख़त्म करनी पड़ेगी और यही बात यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रांगली समझाना चाहती है। नाउ चेक, लेट्स सी, चेक करते हैं टैरो से मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, messages from the universe. 10 of Wands, Ace of Wands, 5 of Pentacles and the Empress. आप एक क्रिएटिविटी की लीग में हैं, लेकिन मसला आपके साथ ये है ज़िम्मेदारियाँ। फिर आप सोचते हैं नहीं मैं सब कुछ कर लूँ, फिर आपको ख्याल आता है नहीं यार मेरे फाइनेंसेस मुझे इजाज़त नहीं देते, मैं तो अकेले हूँ। देखिए यहाँ पे भी वो बात थी कि आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं अगर आप फोकस करें तो। और यहाँ पे भी वही है कि आप अकेले होके जब कुछ करने लगते हैं तो आप लोगों को ब्लेम करने लगते हैं कि यार मुझे तो अकेला कर दिया, कॉर्नर कर दिया। यहाँ पर आपने वही अकेलेपन की वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना है। आप अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों के साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक लीप ऑफ फेथ लेंगे और आप बोलेंगे ठीक है ये सारे मसाइल मेरी ज़िंदगी के हैं और अब मुझे इन्हीं मसाइल के होते हुए आगे बढ़ना है। एंड यू आर गोइंग टू डू द ब्रांड न्यू बिगनिंग। फाइनेंशियल कंस्ट्रेन आपको आ सकता है लेकिन आप इसको रीबिल्ड कर लेंगे। आप दोबारा से अपनी दुनिया को तख्लीक कर लेंगे, आप दोबारा से अपनी दुनिया को बना लेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपकी अगर विक्टिम मेंटालिटी चेंज हुई, क्योंकि आप देखें जिम्मेदारियां हैं, यूनिवर्स आपको बता रही है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां ज़िम्मेदार लोगों पर ही होती हैं, वरना जो उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता उन पर नहीं होती। आप इन जिम्मेदारियों के सलूशंस का सोच रहे हैं और सोचते सोचते आपको लग रहा है कि बस अब मेरे पास क्लैरिटी है और अब मुझे करना चाहिए। फिर जैसे ही आप उसको एक्शन में लाने की कोशिश करते हैं, आपके पास चाबी है, एबिलिटी है, दरवाज़ा है, थोड़े ही सही लेकिन सेविंग्स हैं, फिर आप रोना पिटना शुरू कर देते हैं मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन आप ये कभी भी नहीं भूलें कि वो आप ही होंगे जो अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। तो यूनिवर्स आपको यही समझाना चाह रही है, आप अपनी वर्थ को जानें। आप इस एम्प्रेस की तरह अपने आप को जानें कि आप को ही सेलेक्ट किया है यूनिवर्स ने। आपके अलावा अगर आप अपने आप को समझ रहे हैं कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही वनरेबल क्यों, तो ये अब आप वो वाली बात हो गई कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसा हो गई। whenever you find yourself in a problem, don't say why me, always say try me। तो ये चीज़ आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूनिवर्स की तरफ से आपको ये बहुत क्लियर मैसेज है कि अपनी एबिलिटी को जानें, अपनी एबिलिटी को टारगेट मत समझें कि यार फिर मेरे ऊपर ये मसला आ गया। नो, डोंट थिंक दैट यू आर अ विक्टिम, थिंक दैट यू आर चूजन।
आप सेलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं हैं, आपको अल्लाह ने सेलेक्ट किया है इतने सारे कायनात के लोगों में से आपको सेलेक्ट, क्योंकि उसने इन दी एंड तो देखें आपने उसको, उसने क्या देना है उसको, आपने उसने आपको ऑनरिंग पाथ देना है जहां आपकी इज्जत होगी, और आप ऐसे लोगों के थ्रू इज्जत कमाना चाह रहे हैं जो आपके पीछे पीठ पीछे बक रहे हैं, बकने दें, बुराइयां कर रहे हैं करने दें। आपका कैलिबर, आपका लेवल अलग है। यू नीड टू आइडेंटिफाई, you need to realize your worth, you are independent, and this is just about friction of days, friction of minutes, friction of time। ठीक है, तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। कोई रॉकेट साइंस और बहुत ही डिटेल रीडिंग नहीं की मैंने, बहुत सिंपल रीडिंग की। अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट ना करें, आप अपने अंदर वन मैन आर्मी हैं। लेफ़्ट आउट कभी भी फील नहीं करें कि मुझे लोग उम्मीद बांध के मुझे छोड़ देते हैं, वो तो हैं ही ऐसे धोखा देने वाले लोग। क्योंकि जब कभी भी वो आपको कुछ तगड़ा करते हुए देखेंगे, आपको इस स्टक एनर्जी में डालने की पूरी कोशिश करेंगे, और फिर आपको लगेगा यार मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको बुरा लगा, फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कुछ और मज़ीद पूछना हो मुझे प्राइवेट मैसेज करके प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं और अपना बेहद ख्याल रख सकते हैं। ये तो कर सकते हैं। बाय बाय।